हेलो दोस्तों, आप सबके अंदर बैठे हुए उस परमात्मा रूपी आत्मा को मेरा सादर नमस्कार। दोस्तों, एक सवाल है कि मैं कौन हूँ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने अपने आप के लिए पूछा, उसे जाना, तो वही सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि मैं कौन हूँ? हु एम आई? बहुत सरल जवाब है। अभी अगर मैं किसी से भी पूछता हूँ कि भाई आप कौन हो, तो वो कहेगा कि कुछ भी। मानो मेरे से कोई पूछे भाई आप तू कौन है, तो मैं बोलूँगा कि मैं रवि हूँ, मैं शर्मा हूँ, सन ऑफ रमेश कुमार हूँ, मैं रहने वाला जींद का हूँ। जींद हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा हिंदुस्तान में है। और सबसे बड़ी बात जो बचपन से मुझे सिखाई कि मैं हिंदू हूँ। तो आपसे सवाल पूछा किसी ने, या आपने किसी से पूछा, तो इसका आसान जवाब है, बहुत सरल जवाब है। मतलब मुझे लगता है कि वो जो जवाब है, हर आदमी यही एक्सपेक्ट करेगा। भाई अगर आप उससे पूछेंगे कि तू कौन है, तो वो अपना इंट्रोडक्शन ऐसे ही देगा। लेकिन ये सवाल इतना आसान नहीं है, ये सवाल बहुत मुश्किल है। ये सवाल इसलिए मुश्किल है कि इस सबसे मुश्किल सवाल का सबसे आसान जवाब हम देना जानते हैं, क्योंकि वो आसान हमने खुद बना रखा है। अब आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ। आप खुद भी, आपके घर में खुद भी बच्चे हुए हैं, आप भी कभी किसी के बच्चे हुए हैं। तो इंसान पैदा हुआ है, लेकिन जब वो पैदा होता है, पैदा होने के बाद उसका शरीर जब माँ के गर्भ से बाहर आता है, तो उस शरीर का कोई नाम नहीं होता। 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 13 दिन, जो भी अपने अपना रीत रिवाज है, उस पर एक पंडित आपके घर आएगा। और उससे पहले कोई, ठीक है, आपका एक जन्म प्रमाण पत्र बनता है, जो हॉस्पिटल में अगर आपका बर्थ होता है तो हॉस्पिटल से एक जन्म प्रमाण पत्र मिलता है, जिस पे लिखा होता है कि माता का नाम, पिता का नाम, तारीख, जगह, समय। लेकिन नाम की जगह क्या लिखा होता है आपका? वहाँ लिखा होता है नाम नहीं लिखा, नहीं रखा, या जगह खाली होगी। क्योंकि जब आप पैदा हुए हो तो आपका कोई नाम, कोई धर्म, कोई जात, कुछ भी नहीं होता। तो आप सोचो कि वो जो मांस का लोथड़ा निकलता है बाहर, क्योंकि जब तक उसका कोई नाम नहीं है, क्या बोलोगे आप उसको? बस लड़का या लड़की आप बता कर सकते हो। आप किसी को फ़ोन पे भी बताओगे कि यार बेटा पैदा हुआ है। अच्छा, किसका? उसका नाम क्या है? अभी नाम नहीं रखा। क्योंकि सबके अपने अपने रीति रिवाज हैं, सबके अपने अपने कल्चर हैं। मान लो अब हिंदू धर्म की मैं बात करता हूँ, भाई हमारे धर्म में ब्राह्मण को बुलाया, ब्राह्मण ने आके उसका जन्म पत्री देखी, जन्म पत्री देख के डेट टाइम के हिसाब से नक्षत्र ग्रह सब देख के उसने उसकी कुंडली बनाई, उसका एक अक्षर निकाला। बस वो अक्षर दिया, अक्षर ने नाम दिया। मान लो मेरे टाइम पे किसी ने र निकाला, तो रवि रखा गया। जैसे ही मेरा नाम आया, नाम के साथ रिश्ते आ गए। चाचा आ गया, चाची आ गई, मौसी आ गई, मौसा आ गए, नाना आ गए, नानी आ गए, दादा आ गए, दादी आ गए। बट दोस्त, सारा खेल एक नाम से शुरू होता है। क्योंकि नाम जब आपको मिल जाता है ना, तो नाम मिलने के बाद आपकी मायावी जीवन शुरू हो जाता है। बट मैं, इसीलिए मैंने बोला कि ये सबसे मुश्किल सवाल है, क्योंकि मैं आपको उस सवाल का जवाब पूछ रहा हूँ, या उस सवाल का जवाब के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ कि मैं कौन हूँ। यानी उस समय की बात कर रहा हूँ जिस समय मैं पैदा हुआ, गर्भ से बाहर आया। और मेरा, अगर मान लो मैं बाहर निकला और रोया, तो इसका मतलब भगवान ने मेरे अंदर आत्मा डाल दी। आत्मा डालते ही मैं जीवित हो गया, जीवित होते ही मैं रोया, तो मुझे जीवन मिल गया। अगर कोई बच्चा बाहर निकले और ना रोए, और उसको डॉक्टर थपकी दे, सब कुछ करे, लेकिन वो ना रोए, तो उसको बोलते हैं मरा हुआ पैदा हुआ। तो सबसे पहले तो मैं थैंकफुल करूँगा उस परमात्मा का, उस प्रकृति का, जिसने मुझे दान दिया है जीवन। ये जीवन दान है। उसने मुझे कंप्लीट बनाया, मेरे अंदर वो आत्मा प्रवेश हुई, उसके बाद बिना नाम का बच्चा आ गया।
और नाम आते ही सब रिश्ते जुड़ गए। उससे पहले तो किसी से मेरा कोई रिश्ता नहीं था, जब मैं इस दुनिया में आया ही नहीं था, मैं पैदा ही नहीं हुआ था। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उस टाइम पे मैं कहीं और होऊंगा, मैं किसी और जीव में होऊंगा, वो आत्मा कहीं और होगी, उसकी वहाँ मृत्यु होगी, तो वो आत्मा मेरे अंदर डाल दी गई। जब वो आत्मा डाली तो मेरे आत्मा डालते ही ये सारे रिश्ते बन गए। लेकिन फर्स्ट बर्थ सर्टिफिकेट अगर आप अपना भी निकाल के देखो, जो आपका पहला बर्थ सर्टिफिकेट हॉस्पिटल से बना होगा, वो बिना नाम का ही था दोस्त। तो नेचुरल सी बात है, जब आप बिना नाम के ही आए थे ना, तो जब नाम ही नहीं था आपका, तो आपका धर्म कैसे हो सकता है, आपकी जात कैसे हो सकती है, आपका रंग कैसे हो सकता है। तो ये सब जो भेदभाव हैं, ये सब भाई नामकरण के बाद ही शुरू होते हैं। तो यही सवाल मेरा आपसे है कि मैं कौन हूँ। इसका जवाब बहुत मुश्किल है दोस्त, ये खोजने से ही पता लगता है। मैंने खोजा, मैंने एहसास किया, मुझे महसूस हुआ, तो मैंने जाना कि ये जितने भी लाभ, हानि, लड़ाई झगड़े, सुख दुख, जितना भी मन जो चीज़ भी मानता है, वो बेसिकली मैं और मेरा से जुड़ जाता है। जैसे बिना नाम का जब बच्चा पैदा हुआ, मेरा तो नाम ही नहीं था, मुझे क्या पता कि मेरा नाम रवि रखा जाएगा। तो जैसे ही पंडित ने मेरा नाम रवि रखा, और जैसे ही मैंने अपना होश संभाला, मतलब कि 2 महीना 3 महीने में जब मेरे को पता लगने लगा कि जब रवि बुलाएंगे तो मुझे देखना है, जब वो उधर से आवाज़ लगाएंगे रवि, तो मुझे एकदम पलट के देखना है। तो जब मुझे पलट के देखना होगा रवि बोलते ही, तो दैट मीन्स मुझे समझ में आने लगा कि मैं रवि। और मुझे भी यही समझाया गया परिवार ने, समाज ने, और जिसके साथ भी मतलब मेरा बचपन बीता होगा, जो भी जिसने मुझे गोदी में खिलाया होगा, उसने ही मुझे सिखाया कि बेटा तू रवि तेरा बाप। तो मैंने बोला अच्छा, मैं रवि मेरा बाप, मैं रवि मेरी माँ, मैं रवि मेरा चाचा, मेरी चाची, मेरी दादी, मेरा दादा, मेरी नानी, मेरा नाना। क्यों? उस नाम से ही मैं जैसे ही शुरू हुआ कि मेरे अंदर जिसने जैसी मैं डाली, वो मैं डालते ही मेरा 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 रिश्ता सब शुरू हो गया। तो मैं के साथ वो मेरा जुड़ता चला गया। लेकिन अगर आप इसको गहराई से सोचोगे, उसी समय को सोचोगे जिस समय पे आप पैदा हुए, और उस पैदा होने के टाइम पे आपका कोई नाम नहीं था, बिना नाम के वो मांस का लोथड़ा बाहर निकला, और 3 दिन 4 दिन 5 दिन जो भी आपके रीति रिवाज थे, उतने दिन वो झूले में पड़ा रहा। किसी को नहीं पता वो कौन है, और उसे भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ। तो वही सवाल, मैं कौन हूँ, मैं वही हूँ, वही आत्मा हूँ जो उस परमात्मा ने, वो ईश्वर ने, आप उसे नाम कुछ भी दे लो, वही नाम मेरे को दिया। नाम दिया हुआ माया का है, संसार का है, मेरे माता पिता का है, ब्राह्मणों का है, जिसको भी मानता हो। अगर आप किसी और धर्म में, तो किसी और ने दिया होगा वो अक्षर आपका। तो वो नाम जो है वो सब बाहर की खेल है, वो माया के खेल है। और उसी नाम से जुड़ने के बाद, जैसे ही आप नाम आपका आया, तो आप जब उस परिवार में बड़े हुए, 2-3 साल 4 साल के हुए, तो उसी नाम के बेस पे आपका स्कूल में एडमिशन हुआ, उसी नाम के बेस पे आपका कॉलेज में एडमिशन हुआ, उसी नाम के बेस पे आपकी आगे नौकरी लगी, उसी नाम के बेस पे आपके बैंकों के अकाउंट खुले, जो अकाउंट आप भरने में लगे हो, मतलब उसी नाम के बेस, नाम से चल रहा है अभी सारा। उस आत्मा से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस दिन भी दोस्त आपकी मृत्यु होगी ना, जिस दिन भी आप मरोगे, जो भी आपकी मृत्यु की निश्चित की है तारीख उस प्रकृति ने, उस प्रकृति के हिसाब से आप मरोगे। और मरते ही वो जो बिना नाम का लोथड़ा पड़ा था ना, बिना नाम का लोथड़ा, उस लोथड़े के अंदर जो आत्मा आई थी, तभी वो रोया था बाहर निकल के, और इस दुनिया में आकर रोया। तो वो आपके मृत्यु के साथ ही वो चीज़ निकल जाएगी बाहर, वो आत्मा छोड़ जाएगी आपको। और जब आत्मा आपके शरीर से निकल जाएगी ना दोस्त तो नाम भी नहीं रहेगा। मैं क्यों कह रहा हूँ नाम नहीं रहेगा, उसका पीछे कारण है। उसके पीछे कारण ये है कि नाम इसलिए नहीं रहेगा हमारा, क्योंकि अगर आज हम अपने घर में बात करें कि मैं अपने बाप का नाम जानता हूँ, मैं अपने दादा का नाम जानता हूँ, हो सकता है कभी घर में किसी ने बताया हो कि दादा के पापा ऐसे थे, उनका नाम ये था, कभी, हालांकि है नहीं। मुझे पता है कि मुझे अपने बाप और दादा का ही नाम याद है, मुझे अपने परदादा का नाम याद नहीं। फिर भी किसी को 3-4-5 पीढ़ी मान ली याद है। बट पर दादा कौन थे, पर दादा कौन थे, पर दादा कौन थे, पर दादा कौन थे, पर नाना कौन थे, पर नाना कौन थे, किसी को नहीं पता दोस्त। लेकिन थे ज़रूर। क्योंकि अगर आपकी एवरेज एज मान लो, चलो मैं आपको कहता हूँ भाई 80 साल भी लगाता हूँ, और सिर्फ कलयुग की बात करता हूँ, 2500-3000 साल की हम बात करते हैं, तब भी मुझे लगता है 40-50 लोग आपके परिवार में आए होंगे, आपके पूर्वज, और वो चले गए होंगे।
बट आपको पिछली 3 जनरेशन के नाम भी याद नहीं रह पाते, लास्ट 3 जनरेशन भी बहुत मुश्किल से आपको याद होते हैं। तो यही रीज़न है दोस्त कि नाम के साथ ये सब झूठ है। ये जो नाम मिला है ना, इसी नाम के साथ ही ये सारे सुख दुख लाभ हानि और ये जो आपस में वैर भाव, और हम कह रहे हैं उसने मेरा ये छीन लिया, मैंने उसका ये छीन लिया, मैंने छीन लिया, उसने मेरा छीन लिया, मैं और मेरा। लेकिन जब हम समझ जाएंगे ना कि ना मेरा मुझसे कोई छीन सकता है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको अर्पण तो क्या लागे मेरा। तो भाई उस आत्मा का कुछ नहीं है, वो आत्मा तो आई थी जन्म के टाइम और मृत्यु के टाइम उड़ जाएगी। वो फिर कोई और नया रवि पैदा करेगी, कहीं नहीं पैदा करेगी। अगर मैं अभी भी अगर अपने मैं कौन हूँ इसको नहीं पहचान पाऊँगा, या आप लोग अपने मैं कौन हूँ इसको नहीं पहचानोगे, तो कोई बात नहीं, जितनी इच्छाएं आपकी इस जन्म में पूरी नहीं होंगी, उसके लिए फिर आपको अगला जन्म मिलेगा दोस्त, फिर इसी मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। फिर वो पूरी ज़िंदगी जद्दोजहद करके, रिश्तों से लड़के, सब ये झगड़ेबाजी रख के, लाभ हानि सुख दुख करके, और फिर आप अपनी इच्छाएं पूरी करोगे अगले जन्म में, जो आपकी अधूरी रह जाएंगी उसके लिए फिर आओगे, लेकिन फिर मृत्यु हो जाएगी। तो भाई सब कुछ जोड़ूंगा, सब कुछ जोड़ूंगा, मैं ये भी जोड़ लूँगा, मैं ये भी जोड़ लूँगा, सब कुछ जोड़ लूँगा सिर्फ छोड़ने के लिए। तो मुझे इस बात में ना बहुत हंसी आती है, और मुझे ये बात बड़ी मतलब अंदरूनी मैंने इसको महसूस किया कि दोस्त मैं और मेरा नहीं, तू और तेरा। मेरी मेरी करते जन्म चले गए, कई जन्म बीत गए हमारे, मेरी मेरी मेरा 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 बाप, मेरी माँ, मेरे चाचा, मेरी चाची, मेरे रिश्तेदार, हाय मेरा रिश्तेदार, हाय 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 लगी हुई है, हाय मैं उससे ये ले लूँ, हाय मेरा ले जाएगा, हाय वो मेरा लूट लेगा। तो भाई दोस्त, जो इस दुनिया के अंदर आपसे कोई भी चीज़ छीन सकता है, लूट सकता है, वो आपका है ही नहीं। आपके सिर्फ और सिर्फ वही बिना नाम वाला लोथड़ा जिसके अंदर वो आत्मा आई थी, बस वो आत्मा है दोस्त अपनी। तो आत्मा की आवाज़ सुनो, आत्मा को खोजो, आत्मज्ञान करो, और अगर आपने आत्मज्ञान कर लिया तो फिर उसके बाद आपका कोई फ़ायदा करे, नुकसान करे, आपसे छीने, झगड़े, आप इन झगड़ों में पड़ोगे ही नहीं। तो दोस्त मैं तो सबको यही अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैंने उस चीज़ों को डीपली फील किया, महसूस किया, और ये सिर्फ भीड़ से हटके आएगा दोस्त, भीड़ में नहीं आएगा। अगर आप भीड़ का हिस्सा बन के चलोगे तो भीड़ तो आपको वही सिखाएगी जो भीड़ को अच्छा लगता है। अगर आप भीड़ से अलग चलोगे तो आप असामाजिक हो जाओगे। तो ये सब जो है ना कि मैं इस धर्म को मानता हूँ, मैं इस धर्म का हूँ, और मेरे धर्म के ये नियम है, ये कानून है, मेरे ये स्पिरिचुअल्स हैं, मेरे ऐसे इस तरीके से ही मैं परमात्मा को मान सकता हूँ, मैं तो मंदिर जाऊँगा तो ही हमारा भगवान खुश होगा। तो दोस्त राम जी जो थे ना, राम जी या कृष्ण जी थे ना, वो एक इंसानी अवतार हुए, भगवान का उनके अंदर आत्मा आई, उस आत्मा ने वो अच्छे काम कराए, तभी आज तक युगों युगांतरों तक लोग उनका नाम याद रखते हैं, नाम याद रखते हैं। तेरा कोई नहीं करेगा दोस्त। जब तेरे परदादा का नाम तुझे नहीं पता ना, तो तेरे पड़पोते को भी तेरा नाम नहीं पता होगा। ये बात मेरी लिख लेना, लिख, अगर कहीं जगह मिले तो लिख लेना। और अगर मैं ज़िंदा रहा तो दोस्त मैं तो आपको अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करता रहूँगा, जिसको समझ आए बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये बात पक्की है कि अगर आपको ये माया का खेल समझ में आ गया, और अगर आपने आत्मा की खोज की तरफ एक कदम भी बढ़ाया, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आत्मज्ञानी हो गया और मैं बहुत बड़ा ज्ञानवान हो गया, नहीं, मैं भी गुरुओं को देख के, गुरुओं की सुन के, गुरबाणी बेसिकली सुनना अलग चीज़ है, मुझे भी आता है, आपको भी आती होगी, आपको कोई और भजन भी आता होगा। जैसे आप रोज़ एक आरती करते हो, बहुत मशहूर आरती है ओम जय जगदीश हरे, उसमें साफ बोलता है कि तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन दोस्त गाना नहीं पड़ेगा, सुनना नहीं पड़ेगा, दिल में उतारना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि छोड़ दो, मन तन धन सब कुछ छोड़ दो, बाबा बन जाओ, नहीं, यहीं रहना है और यहीं छोड़ना है। ना किसी चीज़ को पकड़ के रखना है, ना किसी चीज़ को छोड़ना है। मैं आपको कुछ भी छोड़ने को नहीं कह रहा। जिसके लिए आपको इस दुनिया में भेजा है परमात्मा ने, जो प्रकृति के नियम के हिसाब से आप पैदा हुए हो, पैदा होने के बाद जो भी आपके कर्तव्य, जो आपके फ़र्ज़ हैं, वो आपको निभाने चाहिए अपने परिवार के पूर्ति के लिए, परिवार का पेट पालने के लिए, बच्चों का पेट पालने के लिए, उनकी अच्छी शिक्षा दो, सब कुछ दो, सारे काम करो। बट उस जो रोल आपको मिला है ना, उस रोल के अंदर दोस्त सीरियस मत हो जाओ, हाय हाय मेरा मेरा नहीं। मैं तो अपने बच्चों को भी यही राय दूंगा और आप लोगों को भी यही राय देता हूं कि दोस्त हम लोग सब एक दूसरे को यहाँ उपयोग कर रहे हैं,
उपयोग करने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है, ताकि हमें कोई उपयोग कर सके। अगर मेरे घर में बच्चे हैं तो वो बच्चा मुझे उपयोग करता है कि मेरा बाप जो है मेरी अच्छी केयर करते हैं, वो भी उसकी भी एक स्वार्थ है कि अगर मैं पापा की सारी बातें मानूंगा या मानूंगी तो मेरे पापा जो हैं मेरे लिए हर चीज़ पूरी करेंगे, है ना। तो आप बच्चों की सारी चीज़ें पूरी करने के लिए तो आपका कर्तव्य वो करना पड़ेगा। और बच्चों से आपका ये स्वार्थ है कि अगर बच्चा आपका लायक बन गया, आपने जितनी मेहनत उस पर करी, वो पढ़ा लिखा, अच्छी नौकरी लग गया, तो शायद आपका बुढ़ापा अच्छे से निकल जाएगा। तो सब उपयोगिता है दोस्त। और शरीर रूप में अगर आप हो, माया रूप में हो, तो सिर्फ उपयोग करो, हर चीज़ को उपयोग करने की ना नहीं है, बट उसमें डीपली घुसो मत कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे बच्चा तो मेरी बात ही नहीं मानता, मेरा बच्चा तो मेरे हाथ से बाहर निकल रहा है, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है। तो दोस्त आप उसको ज्ञान दे सकते हो, समझा सकते हो, सिखा सकते हो। कर्म वो अपना लाया, वो आत्मा जो उसके अंदर है ना, वो आत्मा का सब कुछ प्री प्लान्ड है, वो भगवान ने सब कुछ ऑलरेडी डिज़ाइन करके भेजा है दोस्त। और जो आपके साथ इस जन्म में हो रहा है ना, वो जन्म के लिए उस आत्मा ने भगवान को कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि मेरे को जन्म दो, इंसान का जन्म जब मिलेगा तो मैं ये चीज़ें अपनी पूरी करूँगा। भगवान ने बोला कि ऐसे ऐसे होगा तेरी ज़िंदगी में, सारा ये सब होगा, तो उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। तो इसीलिए इन चीज़ों को इतना डीपली मत लो, आत्मा का खेल है सारा। आत्मा अपना खेल पूरा करवाएगी आपके इस शरीर से, और उसके बाद छू मंतर हो जाएगी। तो जितना भी जोड़ा, जितना भी सब एक दूसरे से हमने गिले शिकवे रखे, जितने भी हमने लाभ हानि पहुँचाए, क्रोध रखा मन में, द्वेष भाव कुछ भी रखा, वो आत्मा के निकलते ही सब खत्म हो जाएगा दोस्त। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि दुनिया में 3 लोग सबसे अच्छे हैं जिसके अंदर कोई बुराई नहीं है। पहला वो जो इंसान अभी किसी भी माँ के गर्भ के अंदर है, मुझे नहीं पता कि वो अच्छा है कि बुरा, हमें पता ही नहीं, हम उसकी बुराई कैसे बता सकते हैं। कामना तो अच्छे की करेंगे कि गर्भ के अंदर जो बच्चा है वो अच्छा बने, और हम उसको संस्कार देंगे, सब प्लान करता है इंसान, यहाँ पढ़ाऊँगा, यहाँ लिखाऊँगा, ऐसा बनाऊँगा, बट बुराई नहीं देखता। दूसरा इंसान वो जो इस दुनिया को छोड़ के चला गया, वो अच्छा था बुरा था, उसकी अच्छाई बुराई उसके नाम के साथ, उसके शरीर के साथ या तो दफना दी गई या जला दी गई, ख़त्म हो गई वो। तो दूसरा इंसान वो जो दफना दिया गया, जला दिया गया, जो अभी इस दुनिया में नहीं है। और तीसरा वो, इस पूरी दुनिया में मान लो 800 करोड़ 1000 करोड़ लोग होंगे, तो उस पूरी दुनिया के अंदर जिस इंसान को हमने ज़िंदगी में कभी देखा नहीं, जिसके बारे में हम कभी कुछ जानते नहीं, हमारी उससे कभी कोई जान पहचान नहीं है, कोई बातचीत नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई रिश्ता नहीं, उस इंसान के अंदर कोई बुराई नहीं है। तो ये 3 ही है भाई इंसान। इसके अलावा तो अगर आप, वो कहते हैं ना, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। तो जिसने नाम को सच्चा मान लिया, बोलते हैं ना मरने के बाद एक शब्द बोलते हैं, तो दिक्कत यही है हमारे समाज में कि हमें ये सारी बातें जो सिखाई जाती हैं मरते टाइम बताई जाती है, असलियत। इससे पहले पूरी असलियत को हमने छुपा रखा है, इतने सारी कोटिंग कर रखी है हमारे ऊपर, इतनी परतें चढ़ा रखी हैं कि नाम की, मेरा की, धर्म की, जात की, रंग की, भेद की, पता नहीं कितनी कोटिंग है जो भाई, जिसके लिए, इसलिए हमें उन कोटिंग्स के पीछे वो इतना सा जो शून्य है ना, सत्य, वो हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन मरते टाइम बोला जाता है राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। तो भाई अगर यही बात बचपन से ही सिखाई जाए कि सिर्फ राम नाम ही सत्य है, हरि का नाम ही सत्य है, ये आत्मा जो तेरे अंदर है यही सत्य है, इसके अलावा सब झूठ है, तो शायद हर इंसान आत्मज्ञानी हो जाए, हर इंसान तत्वज्ञानी उस सत्य को पहचान जाए। तो जिसने सत्य को पहचान लिया, तत्व को पहचान लिया, उसके लिए दुनिया भर की ये झूठी ये सब बातें जो है ना, ये सिर्फ एक रोल प्ले है। जैसे कोई भी इंसान मान लो कितना भी अच्छा रोल कर रहा है, मान लो राम का रोल किया या रावण का रोल किया रामलीला में, उसने एक राम की कथा हो रही है, लीला हो रही है, उस लीला के अंदर जो वो रोल करेगा, वो रोल के पहने हुए ड्रेस और रोल के बोले हुए डायलॉग्स वो वहीं पे छोड़ के आएगा, उसके बाद अपने घर आएगा। क्योंकि अगर वो उसी रोल प्ले के अंदर वही डायलॉग के टोन में बोलता हुआ, उसी तरीके से बात करता हुआ, मान लो रावण उसी ड्रेस में अगर अपने घर आएगा, तो गली के कुत्ते नहीं छोड़ेंगे उसको तो उसे वो चीज़ रोल को वहाँ छोड़ के आना पड़ेगा, क्योंकि उसे पता है मैं अपने घर जा रहा हूँ। तो भाई हमारा घर भी वही है परमात्मा का, जहाँ से हम आए हैं वहीं हमने वापस जाना है। तो इसलिए इस रोल्स के अंदर ज़्यादा सीरियस मत हो, रोल निभाओ, निकल जाओ यहाँ से। तो भाई सभी खुश रहो, प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और ज़िंदगी का पूरा एंजॉय करो। और ज़िंदगी में बस इतना ध्यान रखना कि किसी का दिल मत दुखाओ, और अपना कोई भी ये रखो कि बस जीवन से जब भी जाऊंगा ना, तो बस ऐसा नहीं हो कि मेरे जो है मैंने अपनी मर्ज़ी से अपना जीवन जिया नहीं, तो किसी से समझौता करने की, दबाव में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता, मौत से बढ़ के कुछ नहीं है। और दुनिया का कोई ऐसा धर्म नहीं है, कोई ऐसी किताब नहीं है, कोई ऐसी स्पिरिचुअल नहीं है जो आपको मौत से बचा सके। मरना पक्का है दोस्त, हर पल अपनी मौत को याद रखो। आप तो कल की प्लानिंग कर रहे हो, अगले साल की प्लानिंग कर रहे हो, अगले कई सालों की प्लानिंग कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ कल नहीं दोस्त, अगले पल का भरोसा नहीं है।
तो हर पल को एंजॉय करो। वर्तमान ही जीवन है। अगर अभी जिंदा हूँ, आपके सामने बात कर रहा हूँ और ये मेरा जीवन है। फ़ोन कटने के बाद, वीडियो बंद होने के बाद मेरा जीवन बचे ना बचे उसके लिए मुझे कोई गारंटी नहीं है। तो मैं इसके लिए ऑलरेडी प्री प्लान्ड हूँ भाई। तो मैं सबसे ये गुजारिश करूँगा कि वर्तमान को जीना सीखो। जो भी आपके डर दिमाग में पैदा होते हैं ना, जो मेरा तेरी जो भी लगी है हमारे दिमाग के अंदर, वो दोस्त सिर्फ एक मन गढ़ंत कहानी है। जैसे मान ले तुझे भाई दिल्ली जाना है। अब दिल्ली जाने के लिए तू घर से निकलना चाहता है, अपनी गाड़ी उठाना चाहता है, और एक बंदे ने आगे तुझे बोला भाई एक ध्यान से चलियो, दिल्ली वाला जो रास्ता है ना, 2-3 दिन से पता लग रहा है वहाँ पे 2-3 ऐसे ट्रक घूम रहे हैं, वो नशे में हालत में, ट्रक डंपर हैं बड़े बड़े, वो घूमते हैं और बहुत सारी कारों को टक्कर शक्कर मारी हुई है उसने खाली इतना बोला आपको। तूने पूछा भाई तूने देखा ना, देखा न्यूज़ में देखा मैंने। अच्छा न्यूज़ में देखा मैंने, बाई चांस हो गया होगा हादसा, चलो, बट आपके मन ने क्या बोला, यार बात तो बोल तो रहा है ये, अगर ये बात सच हो गई बाई चांस, अगर इसकी बात में 1% भी सच्चाई है और मेरी गाड़ी से ही अगर वो डंपर भिड़ गया तो हाय मैं मर जाऊंगा, हाय मेरी जान निकल जाएगी। दोस्त जान तो बिना ट्रक से मरे भी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप अमर हो जाओगे, मरना तो पक्का है, लेकिन जब आप वो अपने मन की सुनोगे और उस आत्मा का खेल समझ जाओगे, इस माया से पीछे हट जाओगे, आप गाड़ी उठाओगे, दिल्ली जाओगे और शानदार अपना काम निपटा के शाम को घर आओगे, बच्चों के साथ खाना खाओगे, फिर आप बोलोगे भाई कुछ नहीं, सब बकवास है। तो भाई मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो जिंदा रह, जिंदा दिल रह, जब तक जिएगा एंजॉय से जी, अपने जीवन में हर चीज़ पूरी कर, जो भी तेरी कामना इच्छा पूरी कर, लेकिन रोल प्ले के मुताबिक, डीपली नहीं जाना, बहुत अंदर उतरने की ज़रूरत नहीं है दोस्त। यही कहूँगा आप सबसे। बाकी मेरे को जो एहसास हुआ है, जो मैंने महसूस किया, मैंने आपको शेयर करा। मुझे लगा कि एक अगर मुझे एहसास हुआ तो आपको बताना चाहिए। तो भाई सत्य से जुड़ने के लिए कभी भी आप मुझे कॉल करो, कहीं भी अगर आप फंसो, ये बात मैं गारंटी देता हूँ कि मैं आपको उदास नहीं होने दूँगा, 100% गारंटी दूँगा आपको हैप्पी रहने की, किसी भी सिचुएशन में। इन एनी सिचुएशन यू कैन कॉल मी, आई विल डेफिनेटली गारंटेड हैप्पीनेस टू यू। इस बात के लिए मैं आपसे वादा करता हूँ, ये मेरा वादा है। जब तक मैं जिंदा हूँ और आप मेरे कांटेक्ट में किसी भी प्रॉब्लम को लेके आओगे, उस प्रॉब्लम के बदले आप मुझसे हैप्पी होके जाओगे। आपको हैप्पी करने की गारंटेड प्लान है मेरे पास। जैसे बोलते हैं ना इनकम का गारंटेड रिटर्न प्लान, तो मेरे पास भाई इनकम वाला कोई सोर्स नहीं है, ना मुझे इनकम किसी से चाहिए, ना मुझे इनकम किसी को उसके लिए कोई ज्ञान देना है, क्योंकि इनकम एक माया का खेल है। कम है तो भी खुशी है, ज़्यादा है तो भी खुशी होनी ज़रूरी है। खुशी इनकम से नहीं खरीदी जा सकती। तो इसलिए हैप्पीनेस गारंटेड प्लान आपको दे सकता हूँ। इसके लिए एनी टाइम यू कैन कॉल मी। थैंक यू सो मच।